साथियों, कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप उड़ान भरना चाहते हैं तो आप हौसलों से उड़ान भरिए। आपको मंजिल ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अगर आपके हौसलों में जान है तो आप ये मान के चलना, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। किसी भी सूरत में आपको कोई बाधा रोक ही नहीं सकती। ये कहानी है हमारे अशोक कुमार जूनी की, जो राजस्थान से चल कर ही महम आए। महम में उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पे ली, एक मकान किराए पे लिया और यहाँ पे उन्होंने अपनी कैंची और जो दराती होती है उससे अपना काम स्टार्ट किया। और आज वो राजस्थानी कैंची वाले के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अपनी मेहनत के बल पर चलते हुए महम शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर के ये प्रधान बनाए गए हैं। यहाँ की कमेटी ने उनको प्रधान बनाया, वो भी निर्विरोध। ये इनकी मेहनत और लगन का नतीजा ही है कि आज वो इस पद तक पहुँचे, जबकि वो एक सिर्फ कैंची और दराती का काम करने वाले हमारे एक कारीगर हैं। हम उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी से सुनते हैं। आइए ज़रा सुनते हैं उन्हीं की कहानी और उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार साथियों, मैं राजेश का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। और ये हैं हमारे अशोक कुमार जी, हमारे राजस्थान से आए हुए एक छोटे से गांव से आकर के इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी एक जान पहचान बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि यहाँ पर अब एक मंदिर जो कि संकट मोचन हमारा हनुमान मंदिर है, उसके प्रधान पद तक पहुँच गए। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं इनके सफ़र की कहानी, कहाँ से कैसे क्या शुरू किया था। हाँ सर, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक जूनी है जी। और मैं राजस्थान चूरू जिले से आता हूँ। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे कब आए आप? मैं आया था अभी 2006 में आया। 2006 में आए था। 2006 में और मेरे को करीब 18 साल के आसपास हो गए। अच्छा जी। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपका यहाँ पे मकान था, दुकान थी या क्या था? कुछ नहीं था सर, मैं यहाँ पर आया था सिर्फ ये 2000 लेके आया था मैं। अच्छा, अपना थोड़ा हो गया, ये हो गया और एक मेरे पास ये औजार था, एक ये था, बस यही था मेरे पास। तो वहाँ से आप राजस्थान से हरियाणा में क्या सोच करके आए आप? मैं ऐसा है, थोड़ा रोजगार के लिए आया था यहाँ पर। ये सोच के आया था भाई चलो ठीक है, वहाँ पर काम करेंगे तो शायद हो सकता अच्छा रिजल्ट आए। और आया भी, मैंने यहाँ पर अपने तरीके से मेहनत की है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है। और यहाँ के लोगों को काफ़ी मेरे को सहयोग मिला है, साथ मिला है और मैं अपना धीरे धीरे आगे चलता रहा और जैसे भी हुआ अपना कार्य करता रहा आगे से आगे। और आज मैं ठीक हूँ, अपना जैसी भी मजदूरी यहाँ पर कर रहा हूँ। आज महम शहर के अंदर आप एक राजस्थानी कैंची वाले के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। बिल्कुल। और साथ में आपने हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर के आप प्रधान भी बन गए। यहाँ तक का सफ़र, यहाँ तक का स्ट्रगल आपने किया, ये आपकी मतलब कोई पहले भी आपने कहीं किया था या मतलब ऐसे ही हो गया ये? नहीं, ऐसा है सर, देखिए यहाँ पर जब मैं आया था तो आया अपने कारोबार के लिए था। अच्छा। लेकिन जब मैं काम करता रहा, यहाँ के लोगों से जान पहचान होती रही और अपना काम भी चलता रहा, लोगों के विचार भी मिलते रहे हमारे आपस में, तो धीरे धीरे मैं अपने सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देता रहा। तो योगदान देते देते सामाजिक कार्य से जुड़ गया, काफ़ी संगठनों से भी जुड़ गया। लोगों को ऐसा लगा कि भी चलो ठीक है, ये अपने हिसाब से ठीक काम करता है, तो मेरे को इस लायक इन्होंने समझा यहाँ के लोगों ने। तो यहाँ की मार्केट के लोगों ने मेरे को यहाँ का प्रधान बनाया। उससे पहले 3 साल तक मैंने एज ए वर्कर इस मंदिर का काम किया। लेकिन मैं जब वर्कर के रूप में इस मंदिर का कार्य कर रहा था तो शायद यहाँ के लोगों को मेरा कार्य पसंद आया, तो इस वजह से इन्होंने मेरे को यहाँ का प्रधान नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे रहते हुए आपको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं आई कि भाई हरियाणा में आकर के आपको कभी ये लगा हो कि भी मैं कहीं किन लोगों के बीच में आ गया हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी प्यार मिला मेरे को। देखिए राजस्थान में रहा हूँ मैं, पला बड़ा हूँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा प्यार पर मेरे को यहाँ की जनता से मिला है, बहुत अत्यधिक। और इतना स्नेह मिला है कि मैं अपने प्रदेश को भी याद नहीं करता, राजस्थान को। मेरा परिवार वहाँ पर है, मेरे भाई है, मेरी माँ है, सब वहीं पर है। आप जाते हैं वहाँ पे? बिल्कुल जाता हूँ सर, मैं त्योहारों पे भी जाता हूँ, वैसे भी मिलने जाता रहता हूँ मैं, लेकिन मन मेरा ज़्यादा यहीं लगता है।
खुशी यहाँ रह के मिलती है मेरे को, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। लोग बता रहे थे यहाँ के बारे में, यहाँ के बंदे जो हैं आपके बारे में बता रहे थे कि आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्या ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल है सर, मैं शुरू से जुड़ा हूँ कि हमारे जींद की एक संस्था है, जीण माता भंडारा सेवा समिति। उस संस्था से मैं कम से कम 15-16 साल से जुड़ा हूँ। उसका मैं यहाँ का हरियाणा का प्रभारी हूँ। अच्छा। हाँ जी, यहाँ उस संस्था का हरियाणा का प्रभारी हूँ। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा संगठन है, हमारे समाज का अखिल भारतीय सिकलीगढ़ कल्याण संघ, उसका हरियाणा इकाई का प्रदेश महामंत्री हूँ हरियाणा का। इसका मतलब काफ़ी आप लोगों ने संगठनों में रहते हुए काम किया है। हाँ, और अपने जिस गांव में मैं अपना मकान बना रहा हूँ किशनगढ़ में, इसके अंदर भी हमारे माता शेरावाली का एक मंदिर है, जो कि हमारे ओम प्रकाश सैनी जी ने बनवाया था। उसका भी वहाँ के लोगों ने मिलकर है, उसका प्रधान भी मेरे को बनाया था, जिसका कार्य मैं कम से कम भी 8-9 साल से देख रहा हूँ। तो ये तो होगी आपकी धार्मिक भावनाएं और धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए की। अब जरा हम आपके काम के बारे में बात करते हैं अशोक कुमार जी, जूनी साहब, कि जैसे कि आज आधुनिक मशीनरी युग होते हुए क्या आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? क्या वो आउटपुट हो पाती है इतनी जितनी पहले होती थी? नहीं, पहले जितनी नहीं है सर, अभी आधुनिकता आ गई और सारा काम मशीनों से होने लग गया। तो इस वजह से हाथ के काम में बहुत दिक्कत आ रही है, मजदूरी में बहुत दिक्कत आ रही है। पहले जितना काम नहीं होता है, पहले जितना जो काम हम करते थे हाथ का वर्क, वो अब लगभग खत्म होने के कगार पे आ गए, क्योंकि उन चीज़ों की जगह मशीनों ने ले ली। जैसे कि हम लोग अब गेहूं का सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में हमारे दांतियों का काम हुआ करता था, लेकिन कंबाइन आ गई। तो कंबाइन आने की वजह से हमारे दांतियों का काम खत्म हो गया। हमारे ये हडम्बा के गंडा से चला करते थे, इसका कार्य खत्म हो गया। और भी ऐसी बहुत चीजें हैं, जैसे कि जेसीबी आ गई, जेसीबी आने के बाद में कसियों का काम खत्म हो गया। तो ऐसे करके बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई, जिससे से हमारे जैसे मजदूर लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सरकार से इस बात की गुहार लगाई कि भी हमारे काम को, रोजगार को देखते हुए हमारे लिए भी कुछ आगे की व्यवस्था करें? ज्यादा तो कुछ नहीं किया था, 1-2 बार हमने कोशिश की थी सरकार तक बात पहुंचाने की कि भी हमारा हैंडवर्क खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो हमारे बारे में भी कुछ योजनाएं निकाले सरकार, या कोई आर्थिक मदद बैंक द्वारा, कैसे भी समझो आप। तो मैं चाहता हूँ हमारे को मिले, जिससे हम अपने कार्य को आगे ले जा सकें और इस कार्य को हम जिंदा रख सकें, क्योंकि इसको हम नयापन देना चाहते हैं इस कार्य को। तो अशोक कुमार जी, आप अकेले ही दुकान पे काम करते हो या कोई और भी आपके साथ, कोई आपका कोई बंदा सबॉर्डिनेट, कोई वर्कर आपके पास? नहीं, मेरे पास वर्कर वैसे तो नहीं है ट्रेंड, लेकिन मेरा एक मित्र है, मेरा भाई जो निनाना से आता है, वो मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में है और काफ़ी कुछ सहयोग करता है। वो सुबह शाम तक मेरे पास रहता है, उसका मेरे को बहुत सहयोग है। तो राजस्थान से आने के बाद आपने अपना यहाँ पे मकान खुद का बनाया है या किराए पे रहते हैं? राजस्थान से आने के बाद में सर मैं यहाँ पर कम से कम भी 7-8 साल तक किराए में रहा। फिर उसके बाद में मैंने एक छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा लेके और उस पर मकान, एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई वगैरह बनाई, उसमें मैं भी फिलहाल है। तो मतलब राजस्थान से यहाँ हरियाणा में आने के बाद आपने अच्छी खासी तरक्की की है और हरियाणा के लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत। और मैं आपके द्वारा मैं हरियाणा के लोगों को, जो भी खास करके मैम 24 के लोग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया, और अभी भी बदस्तूर बिल्कुल जारी है। आज भी वो मेरा को पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जब भी मेरे कोई आवश्यकता होती है, मैं आप जैसे भाइयों को पुकारता हूँ, वो आते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, जो किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देते। आपके बेटा बेटी? जी, मेरे एक लड़का एक लड़की है। लड़का यहीं पे आके हुए या? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ मैम में आके हुए। अच्छा, महम में ही हुए। हाँ जी, मैम में आके हुए। तो आपकी कुलदेवी जो है, हमने सुना है कि माता जीण माता जो सीकर में है, हाँ जी, वहाँ से आपकी भावनाएं तो काफ़ी जुड़ी होंगी। बिल्कुल 100% जुड़ी हुई। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जीण माता भंडारा सेवा समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जो कि संस्था हमारे जिंदगी है, वो डॉक्टर राज चलाते हैं उनको। और सीकर जिले में गोरैया गांव है, जो जीण माता धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ से काफ़ी मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो हमारी कुल देवी है। तो उसको हम हर साल वहाँ पर जब भी लगता है मेला, तो हम जाते हैं। अशोक कुमार जी, मैं कुछ ही शब्दों में आपसे ये जानना चाहूँगा कि महम के लोगों ने, महम के इस संगठन ने आपको प्रधान बनाया और
आपको पूरा मान सम्मान भी दिया। तो यहाँ की कमेटी में किसी तरह का कोई विरोधाभास हुआ हो या किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो, मतलब आपको पूरा प्यार मान सम्मान मिला, आप कुछ शब्दों में बताएंगे हमें? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव मैंने बहुत देखे हैं, प्रधान के भी देखे हैं और भी देखे हैं। हर जगह चुनाव करके फिर प्रधान चुना जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे को यहाँ पर निर्विरोध प्रधान चुना गया। अच्छा। के जो जितने भी सदस्य थे उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया, सभी ने एक ही आवाज में कहा कि भैया अशोक कुमार जी को बनाया। सर्वसम्मति से बनाया आपको? सर्वसम्मति से। मतलब लोगों का प्यार था आपके प्रति? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। किसी तरह कोई विरोध नहीं। हमारी कमेटी बहुत अच्छी है, हमारा आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, प्यार प्रेम बहुत अच्छा है। तो साथी ये थे हमारे अशोक कुमार जी, जो कि राजस्थान से चल के आकर के इन्होंने एक छोटी सी दुकान से अपना एक मकान बनाया, बच्चे पाल रहे हैं अच्छे से, और महम के संकट मोचन हनुमान मंदिर के ये प्रधान भी बने। ये हमारे अशोक कुमार जी की छोटी सी कहानी पर काफ़ी प्रेरणादायक है, हमें इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।